वैदिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत। राम राम। रामायण की इस यात्रा पे हम और आगे बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। एक बार महाराजा दशरथ अपने मंत्रियों और अपने गुरुवरों के साथ दरबार में राजमहल में बैठे हुए थे। तभी उनको सूचना प्राप्त हुई कि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र उनसे मिलने के इच्छुक हैं और वो अयोध्या पधार चुके हैं। इस समाचार को पाकर के महाराजा दशरथ अत्यंत उत्साहित हुए, क्योंकि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की कोटि का, इतना उच्च कोटि का महात्मा ऋषि यदि उनको दर्शन देने के लिए अयोध्या आया है तो ये उनके लिए परम सौभाग्य की बात है। महाराज दशरथ ने उनका मुख्य द्वार पे जाके स्वयं स्वागत किया और उनको आदर पूर्वक महल में लेकर के आए और उनको उच्च स्थान प्रदान किया और उनकी हर प्रकार से आवभगत करी। उसके बाद उन्होंने विश्वामित्र जी से उनके अयोध्या पधारने का प्रयोजन विनम्रता पूर्वक पूछा। तो विश्वामित्र जी ने महाराजा दशरथ को बताया कि सिद्ध आश्रम जहाँ पर उनका आश्रम है और उनके साथ साथ और भी बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जो वहाँ पे निवास करते हैं, अपना नित्य कर्म करते हैं, संपादित करते हैं, उन सब के ऊपर एक बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है। न जाने कहाँ से कुछ समय से बहुत घोर राक्षस अपना दल बना करके वहाँ पर आ गए हैं और समय समय पर इन सारे ऋषि मुनियों को परेशान करते हैं, उनको आतंकित करते हैं। उनके हवन में, उनके यज्ञ में तरह तरह की अभीष्ट गंदी वस्तुएं डाल देते हैं, उनके यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। सिर्फ यहाँ तक नहीं, ऋषियों की, मुनियों की हत्या तक कर देते हैं। और इस आतंक से भयभीत होकर के जो ऋषि मुनि हैं वहाँ सिद्धाश्रम के और उसके पहले दंडक वन है वहाँ पे, वो सारे ऋषि मुनि, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए और कैसे कौन उनकी सहायता कर सकता है। तो इस आतंक से सुरक्षा पाने के हेतु, उद्देश्य से विश्वामित्र जी का आगमन अयोध्या हुआ है और इसी वजह से, इसी हेतु महाराजा दशरथ से वो मिलना चाहते थे। महाराजा दशरथ विश्वामित्र जी की इस बात को सुन करके बड़े क्रोधित हुए। उनको बड़ा क्रोध आया उन राक्षसों, उन असुरों के ऊपर, और उन्होंने तत्काल घोषणा करी, विश्वामित्र जी को आश्वासित किया कि आप परेशान ना हो मुनिवर, मैं और मेरी पूरी सेना तुरंत आपके साथ चलेगी और जितने भी राक्षस और असुर वहां पर हैं उनका समूल नाश कर देगी। आप निश्चिंत रहें, मेरे होते हुए आप लोगों को कोई आतंकित नहीं कर सकता है। ये आश्वासन महाराजा दशरथ ने विश्वामित्र जी को दिया। विश्वामित्र जी महाराजा दशरथ के आश्वासन से बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने विनम्रता पूर्वक उनसे निवेदन किया कि महाराज, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप या आपकी पूरी सेना मेरे साथ आए। आपको ऐसा कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ इतना करें कि अपने ज्येष्ठ पुत्र राम और उनके साथ लक्ष्मण जी को मेरे साथ वन गमन की आज्ञा दें, और ये दोनों बालक, राम और लक्ष्मण, ये दोनों मिलकर के ही हमको सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे। हमारे सारे जो ऋषि वर्ग है, मुनि वर्ग है, इन सब का कल्याण अकेले राम और लक्ष्मण कर सकेंगे। महाराजा दशरथ विश्वामित्र की इस बात को सुन के एकदम स्तब्ध रह गए। अब वो पितृमोह था या जो भी था, क्योंकि महाराजा दशरथ जानते थे कि राम और लक्ष्मण अभी अल्प आयु हैं। उनकी उम्र कुछ 15-16 वर्ष के आसपास रही होगी उस समय, और उनको लगा होगा कि शायद राम और लक्ष्मण अभी सक्षम नहीं हैं घोर राक्षसों का सामना करके उनसे युद्ध करने के लिए। शायद राम और लक्ष्मण अभी सक्षम नहीं हैं, परिपक्व नहीं हैं। इसलिए महाराजा दशरथ को विश्वामित्र जी की ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने पुनः निवेदन करा कि महाराज, राम और लक्ष्मण अभी बालक हैं, कोमल हैं, वो वन में नहीं रह पाएंगे। मैं आपके साथ चल रहा हूँ और मैं आपको आश्वासित करता हूँ कि मैं आपके सारे कार्य सिद्ध करूँगा। राम और लक्ष्मण को रहने दें। विश्वामित्र जी को महाराज दशरथ की ये बात अच्छी नहीं लगी, उचित नहीं लगी।
क्रोध करते हुए उन्होंने कहा कि महाराज ठीक है, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, ज्ञान मत दीजिए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। मैंने आपसे विनम्र प्रार्थना करी थी कि राम और लक्ष्मण को मेरे साथ आप भेज दें। यदि आप भेज सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं भेज सकते हैं तो कोई बात नहीं है, मैं अपना कुछ और सोच लूँगा। और ऐसा कह करके क्रोधित होकर के वो अपने स्थान से उठ खड़े हुए और जाने के लिए तैयार हो गए। मुनि वशिष्ठ भी उस सभा में उपस्थित थे। मुनि वशिष्ठ ने जब ये देखा कि विश्वामित्र जी क्रोधित होकर के सभा छोड़ करके जाने वाले हैं, उन्होंने तुरंत महाराजा दशरथ को समझाया कि महाराज आप भूल कर रहे हैं, आप ऐसा ना सोचें। राम और लक्ष्मण कोई साधारण बालक नहीं है, विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। आप निसंकोच विश्वामित्र जी के साथ राम को और लक्ष्मण को जाने की आज्ञा दें। इसमें सबका कल्याण है और सबसे ज्यादा कल्याण राम और लक्ष्मण का ही है, जो आपको अभी नहीं दिखाई दे रहा है। विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि हैं। जरा सोचिए, विश्वामित्र वो हैं जिनको हर प्रकार के अस्त्रों की, शस्त्रों की, हर विद्याओं के ज्ञाता हैं। वो चाहें तो अपने संकल्प मात्र से समस्त राक्षसों का नाश कर सकते हैं, परंतु फिर भी वो आपके पास आए हैं और ये कह रहे हैं, ये आग्रह कर रहे हैं कि राम को और लक्ष्मण को आप उनके साथ भेज दें। तो आप सोचिए जरा कि विश्वामित्र जी का आशय क्या है इस निवेदन के पीछे। अपने किसी स्वार्थ के लिए वो ऐसा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि फिर से मैं दोहराऊंगा इस बात को कि वो चाहते तो उन राक्षसों का, असुरों का अपने संकल्प मात्र से नाश कर सकते थे। उनको नहीं आवश्यकता थी राम की या लक्ष्मण की। ये बात महाराजा दशरथ को समझ में आई और ये सत्य भी था, क्योंकि विश्वामित्र जी जानते थे कि राम का जन्म, प्रादुर्भाव किस उद्देश्य हेतु हुआ है। और असलियत में, वास्तविकता में विश्वामित्र उनको उस प्रकार की शिक्षा प्रदान करना चाहते थे जिसकी आवश्यकता राम को पड़ने वाली थी भविष्य में, जब उनका रावण के साथ युद्ध होने वाला था। ये तो सिर्फ एक बहाना मात्र था। विश्वामित्र जी त्रिकालदर्शी थे और आगे जाकर के हम इस बात को जानेंगे भी कि किस तरह से उन्होंने राम को और लक्ष्मण को भांति भांति के शस्त्रों की, अस्त्रों की शिक्षा प्रदान करी। इस पूरे रास्ते में किस प्रकार का ज्ञान उन्होंने प्रदान करा दोनों भाइयों को, जो महलों में रहते हुए शायद राम और लक्ष्मण को कभी प्राप्त नहीं होता। महाराजा दशरथ ने हर्षपूर्वक राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी को सौंपा और उनको आज्ञा दी, राम को और लक्ष्मण को, कि आप दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ वन को प्रस्थान करें और जो भी कार्य आपको विश्वामित्र जी सौंपें उसका पालन करें, अनुपालन करें और पूरी निष्ठा के साथ जैसा ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की आज्ञा हो वैसा ही करें। विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए महाराजा दशरथ के ऊपर, उनको आशीर्वाद दिया और दोनों भाइयों के साथ, राम और लक्ष्मण के साथ वन को प्रस्थान करा। थोड़ा सा पूर्व काल में जाते हैं, देवलोक, वापस ब्रह्मा जी के पास। राम के जन्म का समय है ये। जब प्रभु राम का जन्म यहाँ पर हुआ था पृथ्वी में, राजा दशरथ के यहाँ, उसी समय ब्रह्मा जी ने देवताओं की एक सभा आमंत्रित करी देवलोक में। और उस सभा में उपस्थित समक्ष देवों को, यक्षों को, सुरों को, गंधर्वों को, जितने भी वहां पर उपस्थित थे, सबको ब्रह्मा जी ने एक निर्देश दिया। वो निर्देश क्या था? ब्रह्मा जी ने बताया कि श्री हरि विष्णु ने राम के रूप में अयोध्या में जन्म ले लिया है और उनका जन्म हुआ है रावण का नाश करने के लिए, देवताओं के हित में। तो जब राम का रावण से युद्ध होगा निश्चित समय पे, तो उस समय प्रभु राम को, चूंकि वो मानव योनि में हैं तो उनको मानवों वाली लीला भी करनी है, तो उस समय प्रभु राम को सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, सहायकों की आवश्यकता पड़ेगी जब भी राम का रावण के साथ युद्ध होगा। वैसे तो राम साक्षात श्री हरि विष्णु थे, इच्छा भी कर लेते, अगर सिर्फ इच्छा ही कर लेते कि रावण का नाश हो जाता।
जिनकी एक श्वास मात्र से पूरे पूरे लोक नष्ट हो जाते हैं, ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं, ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं, उनके लिए रावण क्या था? परंतु उनको मानव लीला करनी थी, तो उनको ये करना था कि नहीं, मुझे उससे जैसे कि एक मानव ने युद्ध किया होता वैसा युद्ध करना था। शायद प्रभु ये संदेश भी देना चाहते थे कि आप मानव जो हैं वो इतने कमजोर भी नहीं हैं। मानव योनि में यदि प्रभु रावण जैसे दुराचारी आक्रांता का नाश कर सकते हैं, तो कोई भी मानव, कोई भी मनुष्य वैसा क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है। मन में यदि ऐसा भाव ले आए कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उचित कर रहे हैं, और उस भाव से यदि कोई चीज़ करी जाएगी, तो भगवत कृपा अपने आप हमारे साथ होगी, और फिर वो भगवत कृपा हमारा काम करेगी, हम सिर्फ माध्यम मात्र बनेंगे। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ हो रहा था। भगवत कृपा ब्रह्मा जी के निर्देश के रूप में अपना काम करना शुरू कर चुकी थी। ब्रह्मा जी ने उपस्थित समस्त देवों को, सुरों को, गणों को, गंधर्वों को ये निर्देश दिया कि आप सब भी भूलोक पर जाकर के जन्म लें और प्रभु के आने का इंतजार करें। इंद्र ने बाली को उत्पन्न किया, सूर्य ने सुग्रीव को उत्पन्न किया, विश्वकर्मा ने नल को उत्पन्न किया, बृहस्पति ने महाकाय नाम के वानर को उत्पन्न करा। जाम्बवान वहाँ पहले से ही उपस्थित थे, उनको उत्पन्न होने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। उनके बारे में भी एक बड़ा रोचक प्रसंग है जिसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे। ब्रह्मा जी एक बार जमाई ले रहे थे, तो उस जमाई से जाम्बवान जी की उत्पत्ति हो गई थी, और तब से वो भूलोक में ही थे। तो जाम्बवान पहले से थे। और वायु ने तो हम सभी जानते हैं, हमारे प्रिय पवन पुत्र हनुमान को उत्पन्न करा। और ये सब अपने अपने स्थान पर प्रभु श्री राम के आने का इंतजार करते रहे, और जब उचित समय आया तो ये सब प्रभु राम की सेना में सम्मिलित हुए और रावण की सेना के साथ युद्ध करा। हमें लगता है कि वनवास के समय जब राम और लक्ष्मण वन वन भटक रहे थे, तो अकस्मात उनकी भेंट हनुमान जी से किष्किंधा में हो गई थी। ऐसा नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो अकस्मात था, परंतु इसकी नींव बहुत साल पहले राम के जन्म के समय ही देवलोक में पड़ गई थी, जब ब्रह्मा जी ने समस्त देवों को ये निर्देश दिया था। तो हमको ये मन में दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि यदि हम राम का काम, प्रभु का काम कर रहे हैं, कुछ भी हो, रावण को मारने का हो या अपने मन के भीतर के असुर का दमन करने का काम हो, यदि वो काम हम निष्ठापूर्वक करने का मन बना लें, तो भगवत कृपा की तैयारी पहले से ही हो चुकी है, जो हमको प्राप्त हो जाएगी सहज ही। इसी के साथ अपने इस प्रसंग को हम यहाँ पर रोकते हैं। अगले प्रसंग में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार। हम सब की ओर से आपको स्नेह भरी राम राम।